तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सॉलिड लेयर लिया, सॉलिड लेयर लेने के बाद अब मैं यहाँ पर इफेक्ट्स पैनल में जाऊँगा। पहले मुझे लेयर को सिलेक्ट करना है। इफेक्ट्स पैनल में जाएँगे, इफेक्ट्स पैनल में आप देखेंगे वीडियो कोपायलट और मैंने यहाँ पर एलिमेंट 3D अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मैं एलिमेंट 3D अप्लाई करूँगा तो आप देखोगे एलिमेंट 3D यहाँ पर अप्लाई हो गया है। तो एलिमेंट 3D अप्लाई करने के बाद ये कुछ सेटिंग्स है, ये हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे बाद में। बट आज मैं आपको जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं सीन सेटअप का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सभी को। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सीन सेटअप पे क्लिक किया, आप देखोगे आपके पास यहाँ पर ये एक वर्क एरिया है। इस जिन लोगों को नहीं पता है वो लोगों के लिए मैं प्रॉपर बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। तो आप आपके लेफ्ट माउस बटन से आप इसको पैनिंग कर सकते हो, ठीक है। और मिडिल माउस बटन से स्क्रॉल अगर आप करोगे तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और अगर आप मिडिल माउस बटन को होल्ड रखोगे तो आप यहाँ से इसको पैनिंग भी कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, अप टू टॉप, टॉप टू बॉटम। ओके, दीज आर दी शॉर्टकट्स फॉर यूजिंग दिस वन। इसके बाद आप देखोगे आपके पास पर्सपेक्टिव में यहाँ पे एक पैनल है, टॉप है, बॉटम है। आप यहाँ से कोई भी पैनल्स में इसको देख सकते हो, बट वी आर वर्किंग हियर इन ए पर्सपेक्टिव मोड। पर्सपेक्टिव मोड के साथ में आपको यहाँ पे मिलता है शेडेड मोड। आप कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आप उसको 3 कैटेगरीज में देख सकते हैं। पहला, तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक मॉडल को यहाँ से, इसमें कुछ प्रिमिटिव्स मॉडल हैं पहले से ही, उनको मैंने यहाँ पे लिया। I'll just take it here, this watch। तो मैंने यहाँ पर एक ये वॉच क्रिएट मतलब का प्रीसेट लिया है। जैसे ही मैं यहाँ पे वॉच का प्रीसेट लेता हूँ तो आप देखोगे आपके पास स्क्रीन में क्या है, यहाँ पर शेडेड व्यू, और आप इसको वायर फ्रेम में भी देख सकते हैं। इफ अगर आप इसको पॉइंट व्यू में देखना चाहते हैं, आप इसको पॉइंट व्यू में भी आप देख सकते हैं, जस्ट फॉर विजुअल पर्पस। तो मैंने यहाँ पर इसको साइड व्यू में ऑलरेडी कर दिया यहाँ पर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ से हम बनाते हैं तो उसका इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलता है, कहाँ का ये ऑब्जेक्ट है और कितने इसमें वर्टिसेस हैं और कितने फेसेस हैं। तो इतने इसमें वर्टिसेस और इतने इसमें फेसेस हैं, तो उन फेसेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे क्या हम कर सकते हैं। तो सपोज करो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बना लिया ऑब्जेक्ट, आई जस्ट वांट टू मूव दिस ऑब्जेक्ट। तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पे मूव ऑब्जेक्ट है, आप क्लिक करोगे यहाँ से, आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, कहीं पर भी आप रख सकते हो, और इन एनी डायरेक्शन यू वांट यू कैन मूव देम। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है आपके पास रोटेशन का, आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शंस में। तो आप देखोगे यहाँ पे इन्वायरमेंट से कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है, दैट इज कम फॉर दिस मेन्यू। तो स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग। तो once we have done मतलब access this one, there is another one setting that is your scale panel। तो यहाँ पर जब आप स्केल पैनल करते हो तो आप यहाँ से मिडिल में अगर रखोगे यहाँ पे, तो आप इसको ग्लोबली बड़ा और छोटा कर सकते हो। अदरवाइज दिस ऑप्शन यू ऑलरेडी नो दैट बिकॉज ऑफ आप 3D माया कर चुके हैं। आफ्टर दिस यू कैन सी देयर इज वन अनदर ऑप्शन दैट इज योर एक्सेस लॉकिंग टूल। So why we use this axis locking tool, I'm just going to be explained right now। तो मैंने यहाँ पे एक्सिस ब्लॉकिंग को यहाँ पे देखिए, मैं कुछ भी काम करता हूँ वो कुछ भी काम नहीं करेगा। उसके लिए मुझे सबसे पहले मूव टूल को ऑन करना है और मैं एक्सिस लॉकिंग पे इसको एक्टिवेट कर दूंगा। और मैंने जो मेरा कैमरा है, कैमरे का टूल्स मैंने यहाँ पर डिसेबल कर दिया। तो अब मेरे पास 2 चीज़ें हैं, सिलेक्शन मोड में हूँ मेरे पास, और मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में। तो जैसे ही मेरे पास ये ऑब्जेक्ट मोड आ गया और ये मेरे पास इसका एक्सिस लॉकिंग है, तो इस एक्सिस लॉकिंग को जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे ये ऑरेंज गिज्मो बन जाता है। इट मीन्स क्या है कि आप अपना यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको आप चेंज कर सकते हो कहीं पर भी। मैंने सपोज कीजिए यहाँ रखा और मैंने फिर से इसको यहाँ से ऑफ कर दिया। जैसे ही मैंने ऑफ किया और मैंने यहाँ पे रोटेशन टूल लिया, तो आप इस टाइम में यहाँ पर ये वॉच को आप रोटेट कर सकते हो किसी भी एंगल में अकॉर्डिंग टू योर पैनल। तो अब मैं यहाँ पे फिर से इसको ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास फिर से यहाँ पे है और मैंने ऑन किया और मैंने राइट क्लिक किया, तो ये फिर से मेरे पास कहाँ पे चला जाएगा, सेंटर में चला जाएगा, उसके बिल्कुल ग्रिड पर ये स्नैप हो जाएगा। तो आपको जहाँ पर भी रखना है आप इसको इस वे में रख सकते हैं।
तो ये है इसका एक ये तरीका इसको देखने का। उसके बाद यहाँ से अब मैं फिलहाल के लिए अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से जो मटेरियल्स हैं उनको भी रिमूव कर देता हूँ। डिलीट दिस वन, यस, एंड डिलीट सीड मटेरियल और डिलीट दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीसेट मेन्यू है जहाँ पे आप अलग अलग मॉडल्स वगैरह भी देख सकते हैं, आप मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। तो इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं क्रिएट पैनल्स में। तो जैसे ही मैं क्रिएट पैनल में चाहता हूँ तो यही बेसिक 3D ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो इन बेसिक 3D ऑब्जेक्ट्स में सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर ये क्यूबिक बनाया। जैसे ही मैंने क्यूबिक पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पर एक क्यूबिक सीन मेन्यू में ऐड हो जाता है। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो एक डिफ़ॉल्ट मटेरियल भी उसके साथ मुझे यहाँ पर सीन मटेरियल में मिलता है। तो ये डिफ़ॉल्ट मटेरियल सेम है। तो अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो मेरे मैसेज हैं इन मैसेज को देखना चाहता हूँ कितने मैसेज हैं। तो मैंने वायर फ्रेम ऑन किया तो आप देखोगे यहाँ पर आपके पास ये आपके बेबल एम्बोस के मैसेज हैं, स्प्लाइन है। और अब मैं इस स्प्लाइन को इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दो तरीके हैं इसको करने के लिए, यहाँ पे दो तरीके से आपको यहाँ पर आउटपुट मिलती है। वन इज फॉर आप शेडिंग सेलेक्ट करोगे तो आपको शेडिंग की प्रॉपर्टीज मिलेगी। और अगर आप यहाँ पे बॉक्स मॉडल को सिलेक्ट करोगे, दिस 3D आइकन को, तो आपको यहाँ पर ये इस बॉक्स से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप देखोगे साइज, आप यहाँ से भी साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ से नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ा सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सेगमेंट्स वगैरह आप बढ़ा लीजिए आपके अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स बढ़ा दिए। तो जैसे ही मैंने सेगमेंट्स बढ़ा दिए तो यहाँ पर आप देखोगे नो स्मूथिंग। अगर आपको चाहिए स्मूथ ऑन तो आप इसको यहाँ पर स्मूथ ऑन कर सकते हैं। तो सेगमेंट बनने के बाद मैं एक बार यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देखोगे मैं यहाँ पे चाहता हूँ पॉइंट में देखना। तो अब मुझे सभी जगह पर वो पॉइंट्स मिल रहे हैं। पॉइंट्स के बाद वायर फ्रेम और इसके बाद आपके बाद शेडेड फ्रेम। तो जैसे ही मेरे पास यहाँ पर ये जितने भी ये मिल जाते हैं, मिलने के बाद आपके पास दूसरा है शेम्फर इनपुट। आप शेम्फर को कम करना चाहते हैं, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट। और स्मूथिंग का ऑप्शन आप यहाँ से इसको अब देख सकते हैं। तो स्मूथिंग ऑप्शन काम करेगा जब आपके पास शेम्फर में कुछ वैल्यू होगी। तो ये मेरे पास शेम्फर के लिए मैंने स्मूथिंग ऑन और ऑफ यहाँ से हम कर सकते हैं। तो करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे पोजीशन है, आप इस ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को मूव कर सकते हैं और आप इसमें कुछ एनिमेशन भी कर सकते हैं। बट एनिमेशन वी विल डू इन दी आफ्टर इफेक्ट्स वर्क एरिया। तो यहाँ पर जस्ट वी कैन एडिट देम, वी कैन स्केल देम इन एनी डायरेक्शन, वी कैन नॉर्मलाइज देयर साइज अकॉर्डिंग टू व्यूअर्स। तो आप यहाँ पर उस व्यूअर्स के अकॉर्डिंग उसके साइज को आप यहाँ पर बना सकते हो। तो देखिए मैंने फिर से नॉर्मल किया तो नॉर्मल आ गया। अब अगर मैंने मेरा जो विजुअल है उसको बड़ा कर दिया, ग्रिड बड़ी कर दी, और अब मैं एक बार नॉर्मलाइज साइज पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये नॉर्मलाइज साइज में यहाँ पर आपको व्यूज में मिलेगा। इसके बाद ये कुछ एक्सिस है, ओरिएंटेशन है इसके। आप अगर किसी भी ओरिएंटेशन पे इसको घुमाना चाहते हैं, घुमा के देख सकते हैं अपना मॉडल जैसा भी आप चाहें। उसके बाद यहाँ पर एंकर पॉइंट है पोजीशन, आप एंकर पॉइंट की पोजीशन को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप एंकर पॉइंट की पोजीशन को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको एंकर पॉइंट चेंज करना है, आप यहाँ से इसको बाय डिफॉल्ट सेंटर में लेके आ सकते हैं। इसके बाद अलाइनमेंट फ्रॉम द मॉडल। तो ये अलाइनमेंट फ्रॉम द मॉडल है, अलाइनमेंट फ्रॉम द टॉप। तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट टॉप से अलाइनमेंट रहेगा, और अगर आप देखोगे तो आपके पास ये बैक से अलाइनमेंट रहेगा। तो बैक व्यू में आपके पास ये इस व्यू में आपके पास यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो आपके पास अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे अलाइनमेंट के ऑप्शन को मैंने यहाँ पे मॉडल फ्रॉम द सेंटर रखा हुआ है। तो ये आपके पास सेंटर में आ गया। और अगर मैं फ्रॉम द मॉडल करूँ तो मॉडल के हिसाब से मुझे यहाँ पे लेगा। तो मैंने मॉडल फ्रॉम द सेंटर कर दिया और यहाँ पर भी मैंने इसको 0 कर दिया, मेरे पास 0 है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ एनिमेशन पैनल है, वो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद आप देखोगे कुछ मटेरियल्स और कुछ इस टाइप के ऑप्शंस है, वो हम
जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे वो सीखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सेकेंड ऑप्शन पे, दैट इज माई डिफॉल्ट मटेरियल। तो डिफॉल्ट मटेरियल में अगर हम ही यहाँ पर कुछ मटेरियल लगाना है इस पर, तो हम कैसे उसे लगाएंगे वो देखते हैं। तो पहला है मेरे पास डिफ्यूज कलर। तो मैंने डिफ्यूज कलर में यहाँ पर चाहूँ तो मैं कोई इमेज लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कोई कलर लगा सकता हूँ। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पर अगर डिफ्यूज में कोई कलर लगाना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पर बेसिक जो कलर सेटिंग है डिफ्यूज कलर की, वो आपको यहाँ से चेंज करनी होगी। तो ये मेरे पास डिफ्यूज की सेटिंग्स है। तो सपोज कीजिए मेरे पास ये एक इस तरीके का एक यहाँ पर डिफ्यूज कलर मैंने डाल दिया। डिफ्यूज कलर के बाद आप देखोगे यहाँ पर डिफ्यूज की इंटेंसिटी है। तो इस इंटेंसिटी को मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जेक्ट कि किस टाइप का वो सरफेस है। तो मैंने समवेयर यहाँ पे इतना ही इसको छोड़ दिया। इसके बाद सेकंड पैनल है आपके पास यहाँ पे ग्लॉसीनेस। तो ग्लॉसीनेस में भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है। आप 100% ग्लॉसीनेस देना चाहते हैं तो आप ग्लॉसीनेस दे सकते हैं। तो ये आपके पास ग्लॉसीनेस काम करेगी। बट अब अगर मैं यहाँ पर ग्लॉसीनेस में कुछ ऐड करना चाहता हूँ, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे डिफ्यूज नहीं चाहता हूँ, तो मैंने डिफ्यूज को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने वाइट कर दिया, जैसा था वैसा ही। अब मैं यहाँ पे जो चाहता हूँ डिफ्यूज को 1 मैंने रीसेट कर दिया, और आप यहाँ पर भी इसको राइट क्लिक करके रीसेट कर सकते हो, रीसेट हो जाएगा कोई भी पैनल। तो अब डिफ्यूज में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैंने लो टेक्सचर किया। मेरे पास ऑलरेडी ग्रंज का टेक्सचर है, मैंने ओपन किया, तो वो ग्रंज का टेक्सचर आपके पास यहाँ पर इस व्यू में आपको मिलता है। तो आपके पास जब आप यहाँ पे कोई व्यू लगाते हो, इमेज लगाते हो, तो आपके पास देखोगे यहाँ पर ओपेसिटी पैनल है, और इस ऑब्जेक्ट का आपकी सिर्फ इमेज ही ओपेसिटी होगी, अदरवाइज कोई और आइटम आपकी यहाँ पर डिसअपियर नहीं होगी। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है गामा वैल्यू। आप यहाँ से इसमें कलर ग्रेडिंग्स और ये सब टाइप का काम आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसे इन्वर्ट कर सकते हो, जैसा अगर आप देखते हैं। आप इसे यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दे सकते हो, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट दे दिया मैंने, और मैं आगे चल के इसको ब्राइटनेस, थोड़ी सी ब्राइटनेस, और मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेचुरेशन। तो सेचुरेशन मैं जहाँ पे जो भी रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ, जस्ट मैंने भी इसको यहाँ पे किया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपके पास यूवी रिपीट टाइटल्स के ऑप्शंस है। आप यूवीज में इसको रिपीट कर सकते हो। आप नंबर ऑफ टाइम टेक्सचर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो आप यहाँ से, और आप यहाँ से टॉप में भी आप यहाँ पे आपके पास टॉप में भी है, तो आप यहाँ से भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो इन दिस मैनर यू कैन फाइंड इन दीज सेटिंग्स। इसके बाद यहाँ पे इनपुट लेवल है। आपके पास इनपुट लेवल क्या है और आउटपुट लेवल क्या है, दैट वी विल लर्न फ्रॉम हियर। तो ये इसके बाद दूसरा जो लेवल है वो इसका आउटपुट लेवल है। तो आप देखोगे ये जो, अगर मैं इस मॉडल को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास जो रेंज है इस ऑब्जेक्ट का सिर्फ उतना ही रेंज है, और उस रेंज में जो जो पैरामीटर आएगा सिर्फ मैं वहीं पर ही काम कर सकता हूँ। मैंने कैंसिल किया, फिर से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ग्लॉसीनेस में, तो डिफ्यूज में कर दिया। अब मैं ग्लॉसीनेस में आ जाता हूँ। तो चलिए डिफ्यूज में भी लगा देते हैं पहला, ये कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे लॉर्ड में दिया, यहाँ पर मैंने टेक्सचर्स लगा दिया, ओपन कर दिया, और मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद डिफ्यूज में आपके पास यहाँ पे डिफ्यूज की रिफ्लेक्टिविटी है, आप इसको कम ज़्यादा आप यहाँ पे कर सकते हो। तो 1 इज फॉर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मैंने रीसेट कर दिया। इसके बाद ग्लॉसीनेस की वैल्यू है, मैंने क्लिक किया, और मैं यहाँ से फिर से वही टेक्सचर को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, ओके अप्लाई कर लिया, और मैंने यहाँ पर इसे ओके कर दिया। तो अब आप जब देखोगे ग्लॉसीनेस पैनल में, तो यहाँ पर ग्लॉसीनेस में आपको कुछ देखने को कुछ फ़र्क मिलेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क आपको यहाँ पर देखने में मिलेगा, क्योंकि दोनों इमेज सेम है, इसलिए आप उसमें ज़्यादा उतना नहीं देख सकते। तो ये आपके पास ग्लॉसीनेस का वैल्यू है। तो अब यहाँ पे ग्लॉसीनेस क्या काम करेगा, दैट इज द नेक्स्ट टास्क, वी विल डू इट आफ्टर दिस, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बी रीसेट दिस वन, क्लियर दिस सेटिंग्स एंड क्लियर माय डिफ्यूज कलर ऑल्सो। और दिस टाइम मैंने यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स में जो एक कलर है, वो मैंने एक कलर यहाँ पर मेरे इसको दिया शेड को।
तो जब मैंने शेडर में इसको लिंक दिया तो आप देखो किसी ने, आप ही लोगों में से, सॉरी आप, मतलब सॉरी, कुछ पहले वाले बैच में बनाया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास ये बॉक्स है, और इस बॉक्स में आप देखोगे यहाँ पे डिफ्यूज है। मैं डिफ्यूज की रेंज को कम करना चाहता हूँ या मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ जाएगी। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे रखा, ये इतना मेरे पास हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ, मेरे पास रिफ्लेक्टिविटी मैट। तो मैंने रिफ्लेक्टिविटी मैट में गया और मैंने यहाँ से अपलोड किया। आपके पास मटेरियल है, आपके पास मॉडल्स है, तो मैंने जो मटेरियल है, मटेरियल में मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मेरे पास यहाँ पे इन्वायरमेंट है। तो फिजिकल जो आपके पास यहाँ पर जो टेक्सचर्स की जो इमेज में रिफ्लेक्शन मैप है, वो आप यहाँ से इन्वायरमेंट से भी आप ले सकते हो। इन्वायरमेंट में आपके पास इतने सारे मैप है, आप कोई इमेज या इन्वायरमेंट जो भी आप चाहो वहाँ पर ले लीजिए। तो सपोज कीजिए मैंने ये वाला इन्वायरमेंट ले लिया, ये वाला, और मैंने ओपन कर दिया। तो जैसे ही मैंने ओपन किया और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ तो मेरे पास इन्वायरमेंट तो यहाँ पे लग गया, बट स्टिल मैं इसको नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने रिफ्लेक्टिविटी पैनल यहाँ पे लगा दिया टेक्सचर, तो मुझे रिफ्लेक्टिविटी में अगर वहाँ पे कुछ सेटिंग्स है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिविटी में जो इंटेंसिटी है वो 0 है। तो इंटेंसिटी 0 है तो मुझे रिफ्लेक्टिविटी नहीं दिखेगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया इंटेंसिटी को बढ़ा, तो अब देखोगे अब आपके पास यहाँ पर वो टेक्सचर्स इसके अंदर आपको दिखना शुरू हो गया। तो इट कंसीडर कि आप यहाँ पर कोई भी टाइप से आप यहाँ पर कोई भी इमेज में आप टेक्सचर्स है या उसका रिफ्लेक्शन है, तो मैनी थिंग्स आप यहाँ पे दे सकते हो, तो आपको वहाँ पे वो रियलिज्म लगता है। तो इसके बाद जब रिफ्लेक्टिविटी आपके पास रहती है, तो आप देखोगे आपके पास और भी पासेस हैं। तो आपके पास नॉर्मल पासेस हैं, आपके पास ओकुलर पासेस है, इन्वायरमेंट पासेस है। So many passes you have over here and you can change them and you can try with them also. तो जब मैंने यहाँ पर इसको बना दिया, बनाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर इस जो क्यूब है, इस क्यूब को थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं यहाँ तक। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे रखा, और अब मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ एक प्लेन। तो मैंने एक प्लेन बनाया और इस प्लेन पर मैं इसे स्केल कर रहा हूँ। सेंटर से मैंने इसे स्केल कर दिया, कंट्रोल जेड, वेयर हियर, मैंने सेंटर से इसे स्केल कर दिया। स्केल करने के बाद आप ये जो मेरे पास दो मटेरियल है, एक ये और एक ये, तो आपके पास ये मॉडल अलग है और ये मॉडल अलग है। तो मैंने सिलेक्ट किया बॉक्स मॉडल को 1 ग्रुप में और प्लेन मॉडल को मैंने सिलेक्ट किया 2nd ग्रुप में। तो आप देखोगे ये जो मॉडल्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, ओके किया, तो अब फर्स्ट ग्रुप में मेरे पास ये है, ठीक है। अगर आप इनेबल करके देखना चाहो तो फर्स्ट ग्रुप में आपके पास नीचे का पैनल है, और सेकंड ग्रुप में आपके पास अगर आप देखोगे आपके पास ये क्यूबिक है। तो 2 ग्रुप यहाँ पर हमारे पास मिलते हैं। तो अब मैं क्या काम करूँगा, मैं चाहूँ तो इनको एक ही ग्रुप में भी रख सकता हूँ, ये मेरी इट्स अप टू मी। तो अब मैं यहाँ पर क्रिएट ग्रुप में जा रहा हूँ, ठीक है, इस ग्रुप में जा रहा हूँ और मैंने क्रिएट ग्रुप में आके मैंने यहाँ पे क्रिएट एक नल ऑब्जेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो आप देखोगे आपके पास स्क्रीन में एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस नल ऑब्जेक्ट में मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने क्रिएट किया नल ऑब्जेक्ट, तो आपके पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगी इसके लिए, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर पार्टिकुलर लॉक में या एक्सेस कंट्रोल्स में, सॉरी पार्टिकुलर इसमें पार्टिकुलर रिपीटर्स में। तो आपके पास रोटेशन पैनल है और यहाँ पर आप इसको रोटेट वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये मैंने इस तरफ रोटेट किया और ये मैंने इस तरफ रोटेट किया। तो आप देखोगे जैसे ही मैंने रोटेट किया तो मेरे पास यहाँ पर ये प्लेन ऑप्शन और ये सब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं फिर से एंटरिंग सीन में जा रहा हूँ। मैं आई जस्ट फॉरगेट टू इनेबल सम काइंड ऑफ टेक्सचर ऑन दैट सरफेस, दैट प्लेन सरफेस। तो सिंपली मैं फिर से अगेन शॉट के अंदर जा रहा हूँ। शॉट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैंने अब ये जो बेस मटेरियल है बॉक्स इसका बोल्ट का, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैं इसके रिफ्यूज में या ग्लॉसीनेस में, तो मैं इसके रिफ्लेक्टिविटी में मैंने यहाँ पर फिर से एक और टेक्सचर डाल दिया।
तो मैं सबसे पहले इसके ओपेसिटी में डाल देता हूँ, सॉरी ग्लॉसीनेस में। तो मैंने ये ग्रंज का टेक्सचर यहाँ पे डाल दिया और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रंज का टेक्सचर ओपन करूँगा तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हो, बट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अब जैसे मैं ऐसा करता हूँ तो भी नहीं दिखाई देता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे किसी भी टेक्सचर में कुछ डालते हो तो आपके पास यहाँ पे देखेंगे ग्लॉसीनेस में कुछ वैल्यू है, आप उसे कम ज़्यादा करोगे दिख तो रहा है वो, बट हमें यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है। क्यों नहीं नज़र आ रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पर ये मोड को सिलेक्ट करना है, जिस ग्रुप में वो बना हुआ है उस ग्रुप में नीचे आप देखोगे आपके पास सरफेस ऑप्शंस आ रहे हैं। तो सरफेस ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्टेड मोड है, सॉरी रिफ्लेक्शन मोड में आपको आना है, क्योंकि मैंने उसको उस मोड में मैं डालूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे मिरर सरफेस कर दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मिरर सरफेस किया तो आपके पास अब मैं ये जो रिफ्लेक्टिव जो सरफेस है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव जो सरफेस है उस रिफ्लेक्टिव सरफेस में भी मैं यहाँ पर एक मैप लगा देता हूँ। तो ये जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है मैंने सिलेक्ट किया, लोड किया और मैंने यहाँ पर भी एक टेक्सचर लगा दिया। बस रिफ्लेक्टिव सरफेस में मैं टेक्सचर को रंग कलर नहीं देखना चाहता हूँ, तो मैंने इसको कम कर दिया और मैं यहाँ पर आ गया। आने के बाद रिफ्लेक्टिव सरफेस में आपकी कुछ वैल्यूज हैं, आप बढ़ाओगे यहाँ पर तो आपको ये रिफ्लेक्टिव सरफेस यहाँ पे नजर आएगा। तो जैसे ये रिफ्लेक्टिव सरफेस आपको नजर आता है तो आपके पास यहाँ पे जो ग्लॉसीनेस है, ग्लॉसीनेस भी आपको देखेंगे यहाँ पर आपके टेक्सचर में वो ग्लॉसीनेस यहाँ पर दिखेगी। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आप यहाँ पर देखते हैं और मैं इसको यहाँ से ड्राफ्ट वैल्यू में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर 4 पेजेस मिलती हैं प्रॉपर। और मैं अगर इसको ऑन कर देता हूँ ड्राफ्ट टेक्सचर तो मुझे समवेयर यहाँ पे जो टेक्सचर की क्वालिटी है वो उतनी शार्प नहीं मिलती है। तो आप यहाँ से इसकी क्वालिटी को कम ज़्यादा देख सकते हैं। तो इतना करने के बाद जब मैंने यहाँ पर ये सब कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि मैंने इसका जो डिफ्यूज जो कलर है, ये डिफ्यूज कलर है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसे ब्लैक कर दिया। तो आप देखोगे आपको यहाँ पर टेक्सचर दिख रहा है, दोनों व्यूज में ये टेक्सचर दिख रहा है और आपको यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर इतना काम कर दिया और मैं ओके करके मैं बाहर आ रहा हूँ तो आपके पास टेक्सचर्स में यहाँ पर भी ये एलिमेंट आपको दिखेगा। अब यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी ये ऑप्शंस है, आप इसको रोटेट कर सकते हो, आप इसको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एंगल्स वगैरह में आप देख सकते हो। आप यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे जाके एक ये नल ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वो इस नल ऑब्जेक्ट के साथ में वो चलेगा। समवेयर मैंने यहाँ पर ये इतना काम कर दिया, ठीक है। करने के बाद मैं इसी सॉलिड लेयर में आ रहा हूँ। इसी सॉलिड लेयर में ये जो मेरे पास प्लेन है वो प्लेन किस में है, मेरे पास सरफेस 2 में है मेरे पास यहाँ पर। तो सरफेस 2 में आ गया और ये आपके पास इनेबल है तो आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। बट आप देखोगे मैं फिर से एंट्रिंग सीन में कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो ग्रुप 2 है उस ग्रुप में मेरे पास मॉडल 2 है। तो मैं यहाँ पर उस ग्रुप 2 में ही जा रहा हूँ। ग्रुप 2 में इस बार मैं यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं मेरे पास पार्टिकल के ऑप्शंस हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर आपके पास मैंने इसको फिलहाल के लिए भी बंद कर दिया और यहाँ पर पार्टिकल लॉक में मैं आऊँगा यहाँ पर। तो पार्टिकल लॉक में आपके पास यहाँ पर आपको डिफॉर्म ऑप्शन में आना है। तो डिफॉर्म ऑप्शन में आप आओगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे टेपर, बैंड, ट्विस्ट, नॉइज सब मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर ये नॉइज ऑप्शन को यहाँ से अप्लाई कर दिया, मैंने इनेबल कर दिया नॉइज ऑप्शन। तो आपके पास यहाँ पर ये नॉइज इनेबल हो जाएगी। तो जैसी नॉइज इनेबल हो जाएगी तो यहाँ पर आपके पास मेथड है, आप नॉइज मेथड से करना चाहते हैं, जिस भी मेथड से करना चाहते हैं आप यहाँ से चूज कीजिए और आप यहाँ से थोड़ा सा इंटेंसिटी का वैल्यू देंगे तो आप देखेंगे मेरे पास ये मूव तो हो रहा है, ये जो बॉक्स है वो भी मेरे पास मूव हो रहा है, बट मैं नहीं चाहता ये बॉक्स भी यहाँ पे डिफॉर्म हो। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो मेरे पास इस सरफेस में नंबर ऑफ जो सेगमेंट्स हैं वो नहीं है और ये इस बॉक्स के साथ कनेक्ट है, मुझे अलग करना है। तो देखिए मैं फिर से एंट्रिंग सीन में आ जाता हूँ और मैंने क्या काम किया, ये दोनों एक ही ग्रुप में, मैंने इस बॉक्स को यहाँ बाहर निकाल के रख दिया। अब इसका इससे कोई लिंक नहीं है। और अब मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ वायर फ्रेम में। तो वायर फ्रेम में मैंने इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। आपके पास सेगमेंट्स कम है, आप यहाँ पे सेगमेंट्स बढ़ा लीजिए। मैंने 100 बाई 100 के सेगमेंट्स यहाँ पे डाल लिए।
यहाँ पे भी 100 बाई 100 के सेगमेंट्स डाल दिए, तो मेरे पास सेगमेंट्स हो गए। जब सेगमेंट है तो मेरे पास यहाँ पर ये जो सरफेस है वो इजीली अप एंड डाउन हो सकता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो आपके पास ये जो सीन 2 में है, आप देखोगे यहाँ पर इनेबल ऑप्शंस है आपके पास, और आपके पास ये सरफेस आ गया। अब इस सरफेस में अब ये मेरे पास जो था, मैंने क्या लगाया था यहाँ पे, डिफॉर्म इंटेंसिटी लगाई थी। तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पर, सॉरी मैं उसको ग्रुप देना भूल गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो ग्रुप है और ये जो बॉक्स जो ग्रुप है उसको मैंने 1 दिया। ठीक है, 1 दिया, और इसको जो ग्रुप है मैंने उसको 2 दिया, और मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो वो नॉइज अब यहाँ पे काम कर रही है। तो अब मैं इस नॉइज पैनल पे आ जाता हूँ, फैक्टर पे, डिफॉर्म में, और मैंने नॉइज को थोड़ा सा कम कर दिया, रफ सरफेस कर दिया समवेयर मेरे पास यहाँ पर। तो क्वालिटी भी हो गई और मेरे पास दोनों चीज़ें हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के इनसाइड मैं अंदर जाके एक और सीन सेटअप कर रहा हूँ। इस सीन सेटअप में मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पर ये जो मॉडल है, इस मॉडल को मैंने एक बार फिर से यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया, डुप्लीकेट मॉडल यहाँ पे, और जो पहले वाला मॉडल है उसको मैंने इससे बाहर निकाल के रख दिया। तो जो डुप्लीकेट मॉडल है उसको मैंने यहाँ पे दे दिया 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर हो गए। तो अब यहाँ पे जो डिफॉल्ट जो मटेरियल है, मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं आप। यहाँ पर इसको रीसेट नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट एंड रिप्लेस करेंगे तो सेम उसी मटेरियल का एक और मटेरियल कॉपी आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। तो ये जो मटेरियल वाली कॉपी है, इस कॉपी पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आइए और आपको यहाँ पर आके इसे क्लियर करना है। यहाँ से भी मैंने इसे क्लियर कर दिया। तो आप देखोगे आपके पास एक शाइनी सरफेस मिल गया। अब इस शाइनी सरफेस को मैं यूज़ करूँगा वहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे जो मॉडल है मैंने उसको ओके कर दिया। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो अब मेरे पास जो शाइनी जो ऑब्जेक्ट है, आप देखोगे आपके पास 2 मॉडल के ऑब्जेक्ट्स हैं। आपके पास नॉइज भी है, आपके पास ये भी है। तो जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप में आपके पास नॉर्मल जो इन्वायरमेंट है वो। अब मैं जो शाइनी जो सरफेस है मैंने उसमें भी दे दिया, और मैं चाहूँ तो मैं फिर से यहाँ पर आ जाता हूँ पार्टिकल लॉक में, और यहाँ पर भी मेरे पास डिफॉर्म ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पर इसमें नॉइस में आके मैं यहाँ पर इसको कुछ इंटेंसिटी दे रहा हूँ। मैंने इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद मैं कुछ इंटेंसिटी दे रहा हूँ। तो आपके पास देखेंगे ये समवेयर इस तरीके से आपके पास कुछ रिजल्ट मिलते हैं इस वाले सरफेस के। तो आप जब इस तरीके से कुछ बनाएंगे तो आप यहाँ पर ये काम करके देख सकते हैं। बट चलिए मैं इसको भी डिसेबल कर देता हूँ, मुझे कोई अभी इसमें इतना इशू नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर इस जो एक ग्रुप है, नल ऑब्जेक्ट है, तो इस नल ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इस शॉट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। बट आप देखोगे जैसे ही मैं नल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेकर आता हूँ तो नल ऑब्जेक्ट तो काम कर रहा है, बट ये बॉक्स मूव ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि अब दोनों ये अलग अलग हो गए। तो अब अगर मुझे यहाँ पर इन दोनों में काम करना है या मुझे इस बॉक्स को इसकी पोजीशन देनी है, तो मैं ग्रुप 1 में मेरा बॉक्स है, तो मैं ग्रुप 1 के बॉक्स में आ गया और यहाँ पे रोटेशन है, तो मैं इसको यहाँ पर इसके हिसाब से मैं इसको यहाँ पे रोटेट कर सकता हूँ। अगर आपको एक ही में रोटेट करना है तो आप एक ही में उसको रोटेट कर सकते हो, अगर आपको सेपरेट चाहिए तो आप सेपरेट यहाँ से बना सकते हो। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो मुझे दिख रहा है, बट ये अनवांटेड एरिया भी मुझे दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, मैं जाऊँगा फिर से एडिट सेटअप में, सीन सेटअप में, और मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मैंने सिलेक्ट किया मेरे पास ये जो प्लेन का मॉडल है ये नीचे वाला, और इस मॉडल में आप डिफ़ॉल्ट जो सरफेस है, डिफ़ॉल्ट सरफेस में आप सबसे लास्ट में आएंगे और यहाँ पर आपको एक पैनल मिलेगा, दैट इज यू कैन से दैट 1 मिनट, यहाँ पे मिलेगा आपको मॉडल के अंदर। तो मॉडल में सबसे लास्ट में आएंगे तो आपके पास यहाँ पर एक मिरर सरफेस तो है आपके पास, एक सॉरी आपके पास मटेरियल में मैट सरफेस यहाँ पे करके एक ऑप्शन आएगा, मैट रिफ्लेक्शन, वो आप ऑन कर दोगे तो सिर्फ आपको जहाँ जहाँ पे वो एम्बिएंट रहेगा वहाँ पे वो आपको दिखेगा। तो जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो अपार्ट फ्रॉम दिस यू आर नॉट गोइंग टू बी सी दैट वन, you can only see that reflection part।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये है आज जो आपको ट्राई करना है। तो फर्स्ट वन मैंने यहाँ पे ट्राई किया, चलिए मैंने ये बना दिया। अब मैं दूसरा चीज़ यहाँ पे फिर से ट्राई करूँगा। मैंने डिलीट कर दिया, सब कुछ डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर